नमस्ते दोस्तों, अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। बिकॉज अगर हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस कौन से लगते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा हमें वो जानना है कि कंप्लायंस कौन से होते हैं, अदरवाइज हम लोगों को पेनल्टी लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। मैं हूँ आपकी दोस्त दिया एंड आप देख रहे हैं अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू। अगर दोस्तों आपको पीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, बैंकिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना। दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है हमारी खुद की वेबसाइट शुरू करें, और दूसरा ऑप्शन है कि हम फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के थ्रू हमारा जो भी बिजनेस है वो करें और वहां से ही सेलिंग करें। यहाँ पे आपको पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है उसका टाइप क्या है, मतलब कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाना चाहते हो। अभी हम मान के चलते हैं हमारा जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से हम शुरू कर रहे हैं। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म मतलब कि दोस्तों सिंगल ओनर, इंडिविजुअल ओनर। अगर मान लो दिया को बिजनेस शुरू करना है तो वो खुद के नाम से हम बिजनेस शुरू करेंगे, तो सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे आपको खुद का पैन नंबर लगेगा। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले पैन कार्ड ले लीजिए, और पैन कार्ड के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब जाके आपका पैन नंबर निकलेगा। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पहले पैन कार्ड करवा दीजिए खुद के नेम का, जो आपको 5 to 7 डेज में मिल जाता है। इसके बाद में हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। वो भी हम लोगों को 5 to 7 डेज में मिल जाता है, और रजिस्ट्रेशन आप खुद से ही कर सकते हो, इसकी कोई भी फीस नहीं रहती है। एक सिंपल सा फॉर्म भरना रहता है, बट इसके लिए आपको पैन कार्ड लगेगा। तो पहले अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड कर दीजिए। अभी आपको एक क्वेश्चन और होगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे गोडाउन नहीं है या फिर आपका ऑफिस नहीं है, तो फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम किस तरीके से करेंगे, एड्रेस कौन सा मेंशन करेंगे। तो आप आपका जो घर का एड्रेस है वो भी मेंशन कर सकते हो दोस्तों, और रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो जीएसटी का और मान लो आपका बिजनेस शुरू नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको नीड रिटर्न भी भरना पड़ेगा, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। और मंथली जो रिटर्न रहते हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम करने हैं, नहीं तो जीएसटी की पेनल्टी बहुत भारी पड़ती है। तो ध्यान रखें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टाइम पे रिटर्न भरने हैं। दोस्तों, आपका जो जीएसटी है वो आपको सेल्स बिल पे आपको लगा के आपके कस्टमर को देना पड़ेगा। मान के चलते हैं आपका जो बिजनेस है वो स्टेट में ही आप कर रहे हो, जैसे कि गुजरात से गुजरात में ही आप आपका सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। और मान के चलते हमारा गुड्स है वो हम लोग गुजरात में से महाराष्ट्र में भेज रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, और वही सेल बिल में आपको ऐड करके आपको कस्टमर को देना पड़ेगा। तो ये बात हो गई जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, अगर आप आपका बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। इसको बोलते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट आजकल बहुत सारी लोन और फैसिलिटी देती है। अगर हमारे पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन रहता है तो उसको भी आप खुद से ही रजिस्टर कर सकते हो, जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन से उसकी लिंक मिल जाएगी। जरूर से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कीजिए, और बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है उसका आप बेनिफिट लीजिए। इसके बाद में है आईसी सर्टिफिकेट। आईसी सर्टिफिकेट मतलब कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ये उनके लिए रिक्वायर है जिनको उनका गुड्स है वो फॉरेन में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवाने हैं, तो उनके लिए ही आईसी सर्टिफिकेट रहता है। और ये 1 टाइम हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ना ही तो उसके कोई रिटर्न होते हैं, ना फिर हम लोगों को रिन्यू करना पड़ता है। और आईसी सर्टिफिकेट आप dgft.gov.in की साइट से कर सकते हो। नॉमिनल चार्जेस रहते हैं, वो भी आप खुद से ही कर सकते हो। तो ये दोस्तों हो गई हमारी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की बात। अभी मान लो कि आपका जो बिजनेस है वो आपको पार्टनरशिप फॉर्म में करना है, तो फिर आपको कौन से रजिस्ट्रेशन लगेंगे। तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप डीड लगेगा। तो पार्टनरशिप डीड मतलब एक 1 टाइप का एग्रीमेंट होता है, 2 पार्टनर या फिर जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ का। ये डीड का जो फॉर्मेट है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और साथ साथ में नोटरी की ऑफिस में जाके भी आप आपकी पार्टनरशिप डीड बना सकते हो, और आपके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्म के लिए डीड कंपलसरी लगेगा। इसके बाद में आपको पैन नंबर लगेगा। पैन नंबर दोस्तों आपका इंडिविजुअल नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म है उनका पैन नंबर यहाँ पे आपको अलग से लेना पड़ेगा।
सेम प्रोसेस है, पैन नंबर करने की 5 to 7 डेज में आपको मिल जाएगा और उसका फीस भी 500 to 700 समथिंग रहते हैं। वो भी आप खुद से पैन नंबर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर लगेगा आपके पार्टनरशिप फर्म का। इसके बाद में है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म में बताया है, वैसे ही प्रोसेस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। खुद से कर सकते हो, 5 to 7 डेज में मिल जाएगा और रिटर्न भरना बिल्कुल ना भूले। और लास्ट है वो आईसी सर्टिफिकेट, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड आपको लेना पड़ेगा अगर आपका जो गुड्स है वो आपको कहीं पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाने हैं तो दोस्तों इस तरीके से आपको पार्टनरशिप फर्म में डीड लगेगा, पैन नंबर लगेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और साथ में आईसी सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो फॉरेन में। तो यहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म के और पार्टनरशिप फर्म के लिए लगेंगे। और दोनों में कॉमन है वो करंट अकाउंट। आपको बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसमें भी आपको पैन, जीएसटी और इसके साथ में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी देना पड़ता है। एमएसएमई कंपलसरी नहीं रहता है, बट अगर आपके पास है तो फिर आप बैंक में ये प्रूफ दीजिए और आपका करंट अकाउंट आप ओपन करवा लीजिए। लास्ट ऑप्शन है वो है पेमेंट गेटवे। जब भी हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें जो पेमेंट रिसीव्ड होता है उसका जो पेमेंट सेटअप करना पड़ता है, पेमेंट मेथड सेटअप करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि पेयू, पेपल, उसके थ्रू आप आपका पेमेंट गेटवे सेटअप कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी आप पेमेंट गेटवे सेटअप करवाते हो तो कोई कंपनी जो है वो फ्री में आपको सेटअप करके देगी, बट उनके जो पर ट्रांजैक्शन के रेट रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे। और कोई कंपनी जो है वो सेटअप जो है वो चार्जेस लेके करेगी, बट उनके जो पर ट्रांजैक्शन रेट है वो कम रहेंगे। ये सब कंसीडर करके फिर आप पेमेंट गेटवे आपका सेटअप कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन करने हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। और प्राइवेट लिमिटेड फर्म के लिए हम हमारा अगले वाला जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे डिटेल में। और आप हमें सब्सक्राइब करना ज़रूर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं या फिर जीएसटी, बैंकिंग, अकाउंटिंग के रिलेटेड अपडेट चाहिए तो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और जिसका नेम है वो टू दिया पटेल। धन्यवाद दोस्तों।